आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। जीवित और महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, एक बार फिर आपने अपनी हजूरी में बुलाया, इस भवन में लेकर आया पिता, अंडमान निकोबार के भवन में। प्रभु यीशु नासरी, यहाँ पर तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नासरी। ये भवन पिता आत्मिक भवन, चमत्कारी भवन, यहाँ जो लोग आए यीशु नासरी वो तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, इसको तू हर ईंटें इसकी आग से भर जाए पिता परमेश्वर। हर पिता परमेश्वर इसके अंदर रखा साजो साज सामान आग से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। ये स्थान आग से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। ये भवन आग से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। और जो व्यक्ति इस भवन में आए पिता, वो चंगे हो प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता। यीशु नासरी, इस टाइम जितने लोग यहाँ बैठे हैं पिता और ऑनलाइन देख रहे हैं यीशु नासरी, इस अंडमान निकोबार क्षेत्र में प्रभु यीशु नासरी तू लेकर आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ये भवन तेरी ओर से है पिता, ये भवन आशीषित है पिता, क्योंकि ये तेरी इच्छा से बना है पिता परमेश्वर। तो यहाँ तेरी आत्मा जुम्बिश करे, पवित्र आत्मा या जुम्बिश करे और शैतानियत का अंत हो लोगों के जीवन में से पिता। और ये क्षेत्र यीशु नासरी तेरे नाम से जीता जाए पिता। ये अंडमान निकोबार तेरे नाम से जीता जाए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस टाइम ये प्रार्थना को सुन रहे हैं वो हील हो प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी घड़ी तेरा पवित्र आत्मा इस अंडमान निकोबार क्षेत्र पर जुम्बिश करे पिता परमेश्वर। इस जगह पर जुम्बिश करे पिता। इस धरती पर प्रभु यीशु नासरी तेरा कल्याण आए पिता परमेश्वर। और यहाँ पर हर गरीबी का अंत हो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से पिता। यहाँ के लोग आशीषित हो प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। आज जो ये प्रार्थना को सुन रहे पिता, तेरा आत्मा इनको छुए इसी घड़ी और इनका जीवन आज से सेम न रहे पिता। ये आशीषित हो। मैं घोषणा करता हूं कि जीवनों में से पिता हर बेरोजगारी गरीबी का अंत हो और तेरे बच्चे आजाद हो जाएं और आशीष और बरकतों को पाए पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना सभा पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि आपने दुआ को सुना पिता। मैं मांगता हूं यहाँ के लोगों के लिए पिता, जो बेरोजगार हैं उनके ऊपर से बेरोजगारी के बंधन टूटे पिता परमेश्वर। उनको अच्छे रोजगार देकर तृप्त करे यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। और जो लोग नशों में है, आज नशे की आत्मा इनके जीवन में से come out in Jesus name, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं डांटता हूं और धिक्कारता हूं यीशु के नाम से। इसी घड़ी इनकी देह प्राणात्मा को, इनके घर परिवार को छोड़ के वो अथाह कुंड में जाए। हर लड़ाई झगड़े करने वाली गंदी आत्मा को मैं निकालता हूं और डांटता हूं, उनके घर परिवार में से निकल के अथाह कुंड में जाए। यीशु नासरी, इसी घड़ी अपने स्वर्ग से एंजल्स अपने बच्चों के पास भेजो पिता। जो ये प्रार्थना को सुने देखे वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम से। हमारा नहीं, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। ये प्रार्थना तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में चलेंगे और निकालेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 31 आयत। पेज नंबर 217। 31 आयत। यहां पे लिखा है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, है ना। यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमको दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, है ना। सामने की तरफ देखेंगे, है ना। क्योंकि देखो प्रेम क्या है, मैंने संडे को बताया था, है ना। जहां प्रेम नहीं वहां परमेश्वर नहीं है ना। और जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है कि नहीं है। आज घर में प्रेम नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका बेटा नशा करता है, तो क्या माँ उसे छोड़ देगी या पिता उसको छोड़ देगा, भगा देगा घर से? नहीं भगाता। फिर भी माता पिता उससे प्रेम करते हैं कि मेरा बेटा अब सुधरेगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, है ना। लेकिन वचन कहता है प्रेम करो तुम, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने किससे प्रेम रखा? सारी मनुष्य जाति से प्रेम रखा, है ना। उसके लिए कोई गरीब नहीं और कोई अमीर नहीं, है ना।
सारे मनुष्य जाति से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम रखा। वचन में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र किसको दे दिया? हमको दिया, है ना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएगा। आज आपने विश्वास किया, आपने अपनी प्रॉपर्टी परमेश्वर के नाम पे दी, क्यों दी? क्या लालच था आपको? है आप रिटायर हैं, रिटायरमेंट हो रखी ना आपकी, है, जो पैसा था वो आप अपनी आगे की लाइफ के लिए अच्छे से स्पेंड करती, अपना घूमती फिरती, लेकिन नहीं, परमेश्वर की योजना थी आपके जीवन में। परमेश्वर चाह रहा था कुछ आपसे। ये परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के नाम से लोग खड़े होते, ऐसे नहीं होते। वचन में लिखा जो अपनी मर्जी से खड़ा होगा वो चूस हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा जो अपनी मर्जी से खड़ा होगा। लेकिन जो परमेश्वर जिसको खड़ा करेगा, कह रहा भूकंप भी आ जाएगा ना, वो हिल नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि हमने अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पर, है ना। वचन कहता है ना कि तुम अपना घर चट्टान पर बनाओ, ताकि आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, वो टकराएंगी लेकिन वो गिरेगा नहीं। आज लोग बालू पर अपना मकान बनाते हैं, है ना, मतलब कि हवाइयाँ में पैसा बहुत है, बस हवा में उड़ रहा, दुआ में अरे चलेंगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगले नेक्स्ट संडे चलेंगे। आज ये होता है, क्यों? क्योंकि पैसा बहुत है ना। आज लोग कहते हैं पैसा बहुत है, चलो भाई वहाँ चलते हैं चर्च, अरे नेक्स्ट संडे चलेंगे। आज हवाओं में चल रहे हैं लोग, बालू पे घर बना रखा उन्होंने, और कब नहीं पता कि कब में ढा जाएगा वो। आज लोग किस पे फदूलते हैं? हमारे पास पैसा बहुत है, एक बीमारी ऐसी लग जाएगी, घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, ज्वेलरी सब बिक जाता है, और प्लस कर्जे में लगा जाता है, और टुकड़ों का भिखारी बना देता परमेश्वर। क्यों कहा परमेश्वर ने कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहोगे ना? कह रहा मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। परमेश्वर को, हमको लालच है परमेश्वर से ना, कि परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर हमें ये देगा वो देगा, है ना। परमेश्वर को भी हमसे लालच है, मेरा बेटा मेरी बेटी बच जाए, कोई नाश ना हो। तभी तो परमेश्वर ने प्रेम रखा हमसे। नहीं तो कौन, आप मुझे बताओ, कोई रोड पे नशेड़ी चल रहा हो, उससे प्रेम कर लेगा? भगा देगा उसको, भाग यहाँ से। लेकिन आज लोग ये नहीं करते कि यार उसको कुछ समझाएं, नहीं भाई मत पिया कर, नहीं भाई मत कर, नहीं बहन मत पी। लेडी से भी पीने लगी आज, है ना। प्रेम वो है कि हम उससे प्रेम करें, है ना। हम तो करते प्रेम, हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि परमेश्वर भी हमसे प्रेम करे। हालेलुया। तो यहां पे परमेश्वर का वचन यही है कि परमेश्वर का प्रेम। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। देखा, एक बेटा जिससे बाप बहुत प्रेम करता है, जिन बच्चों से बाप बहुत, माता पिता प्रेम करते हैं, क्या कोई भी व्यक्ति उसको आके छू जाएगा? नहीं छू सकता उसे। क्यों? क्योंकि वो जानता है इसके माता पिता साथ जा रहे हैं। हाँ, अगर बच्चे नालायक होंगे तो वो क्या कहेंगे? इसी की गलती है, मारो उसे, गलती करके आया तो, है कि नहीं? ऐसी है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। है कौन हो सकता है जब परमेश्वर हमारे साथ है? तो जब माता पिता हमारे साथ होते तो हम बड़े चोड़ होकर चलते हैं। गली में कुत्ता भी आता है लड़ जाते हैं, जब अकेले होते तो डर लगता है, ऐसे होता ना। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि अगर हमारे साथ परमेश्वर है, अगर आप परमेश्वर आपके साथ है, आप ये मत सोचो कि अब यहाँ भवन खुला है तो भाई यहाँ तो कोई आ नहीं रहा, भी कोई जा नहीं रहा, मत सोचो, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, ये उसका काम है। हालेलुया, है ना। ये आपका काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। वो तो अपने प्यादों को खड़ा करता है परमेश्वर कि बेटा ये तेरे को दिया है मैंने। वो प्यादे नहीं अपने बच्चों को खड़ा करता, बल्कि वो क्या, ये मेरे बच्चे हैं, ये इसको दिया है मैंने, ये यहाँ से जल की धाराएं बहेंगी, और जो यहाँ पर आएगा वो पीकर तृप्त होगा और वो भी कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, अगर आपका मन अंदर से टूट रहा है, तो हमें फिर क्या करना है? फिर हमें तो कुछ करना है, हमें तो कुछ करना है। प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, नाइट प्रेयर करो दबा के, फिर देखो परमेश्वर कैसा रास्ते खोलता है। हालेलुया, है ना। डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। बस ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर हमारी ओर है। विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर ने चुने हुए पर
परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। किसको? चुने हुओं को। चुने हुओं को परमेश्वर ही धर्मी ठहराता है। वचन कहता है ना, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया, है ना। तो आज हम क्या हैं? आज लोग बुलाए हुए बन रहे हैं। अरे बुलाए हुए मत बनो, चुने हुए बनो, है ना। हमें चुने हुए बनना है, हमें लोगों की तरह नहीं बनना, हमें उनमें से अलग बनना है। कोई कुछ कह रहा है, कहने दो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा न्यायाधीश परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहा फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन के अपने पिता से विनती करता है कि मेरी बेटी ये मांग रही है, मेरा बेटा ये मांग रहा है, पर ये पिता इनको तू दे, है ना। वो कहता मैं तुम्हारी प्रार्थना को लेकर अपने पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हारे प्रार्थना निवेदन को लेकर मैं अपने पिता के पास जाता हूं, मैं वही उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ देगा। हालेलुया। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? देखो क्वेश्चन मार गई है। जब हम परमेश्वर में आते ना, ध्यान से सुनना, जब हम परमेश्वर में आते ना, ये चीज आएंगी जरूर। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर से हमें अलग करेगी। दिमाग में उलटफेर की बातें कोई नहीं लाएगा। अपने लोग होंगे हमारे, अबे तूने ये कर दिया, ये बना लिया, इतना पैसा लगा दिया, अपने फ्यूचर के बारे में सोचती, अपना ये करती वो करती, आएंगे भटकाने वाले। क्योंकि ये मेन ही परमेश्वर का वचन कह रहा है, कह रहा कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्वेश्चन मारेंगे वहां पे, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा कौन करेगा, कौन करेगा? अब बता रहा, देखो कह रहा क्या क्लेश ये अलग करेगा, या संकट या वो अलग करेगा, या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? फिर कहता है जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। देखा, हम जो लोग हैं वध होने के समान गिने गए हैं। वो जो भेड़ के वध, देखो वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के कारण सताए जाते हैं, है ना। परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं। कह रहा धन्य है वे लोग, उनको धन्य कह रहा है क्योंकि स्वर्ग में बड़ा आनंद बनता है। हालेलुया, है ना। आज हम पे थोड़ा सा दुख आ जाए, अरे हम तो बैठ जाते हैं। नहीं, हमें आनंद मनाना है, क्योंकि शैतान के मुंह पे झापड़ लग रहा है ना। हालेलुया, है, शैतान के मुंह पे झापड़ लग रहा है और परमेश्वर का कार्य जोरों जोर से फैल रहा है वो, और शैतान को बुरा लग रहा है। और शैतान यही लेकर आता है ये सारी उलटफेर की बातें, ताकि हम परमेश्वर से क्या हो जाए? दूर हो जाए। कह रहा जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। देखिए, जिसने हमसे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो क्या है? वो हमसे भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। ऐसी कोई सी चीज है जिसके अंदर मसीह का प्रेम घुस जाएगा ना, फिर लगा लो कोई सी भी चीज, कहता ना कि भाई तू तो इससे प्रेम करता है, अबे यहां भी आ जाएगा, फिर वो परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। संसार की कोई भी चीज क्यों ना हो, इस पृथ्वी पर की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, जो हमें परमेश्वर से अलग करेगी। क्योंकि परमेश्वर का जब प्रेम हमारे अंदर होगा ना, मैं कह रहा हूं आपके पास लाखों करोड़ों खरबों अरबों रुपए भी लोग आपको दे देंगे ना, कहेंगे मसीह से दूर हो जा, कहेंगे भाई मेरे को नहीं चाहिए, तू ही रख। हालेलुया, है, क्योंकि परमेश्वर वो चीज है, उसको पता है, जिसने उसका स्वाद चख लिया ना प्रभु यीशु मसीह का, वो चीजों को क्या, उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि उसको पता है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और जो उसके पीछे चलेगा वो कभी डगमगाएगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि जगत की ज्योति यीशु मसीह है, और जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर ना सिर्फ और सिर्फ मसीह का प्रेम ही होना चाहिए। संसार में हम रह रहे हैं, ठीक है, हम संसार से प्रेम नहीं करते, लेकिन संसार की चीजें ओके, बस हम उसका इस्तेमाल करें,
बस, और उससे प्रेम नहीं करें। हम जिससे जितना प्रेम करेंगे ना, अगर वो हमसे दूर चलेगा तो हम दुखी होते हैं, है कि नहीं है? और परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में दुख भी नहीं आने देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर वचन के द्वारा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए। वाकई पिता, प्रेम आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी, जो वचन दिया गया पिता, तेरे लोगों के जीवन में यह आशीष का, उन्नति का और बरकतों का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करता हूं पिता परमेश्वर, जो पिता वचन दिया गया है पिता परमेश्वर, प्रेम, आज से पिता अपने लोगों के जीवन में तो अपने प्रेम को उंडेल पिता परमेश्वर, कि ये तेरे प्रेम को जाने पहचाने और तुझ में बढ़े पिता परमेश्वर। आज का वचन हम सबके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लाए और तेरे लोग ये आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। और पिता ये बरकतों को पाए, छुटकारा पाए, आशीष और बरकत को पाए, और इनके जीवनों में से पिता आज से पिता परमेश्वर तेरा प्रेम बरकरार बना रहे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुंदर वचन, सुंदर चीज़ के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। वाक्य में जो प्रभु के दास ने समझाया अपोस्टल सनी मसीह के द्वारा, परमेश्वर ने आपका मन को दृढ़ किया है ना। देखो बहन, मैं पहले भी कहा था, जब भी हम अच्छे रास्ते में जाएंगे रुकावट परेशानी आएगी। जो ये बाइबल में अभी जो वचन पढ़ा गया रोमियो, है ना, और उसको हम डीपली जब पढ़ते हैं तो यानी कि ये संकट हम पे आने हैं, है ना। कोई ना कोई टोकेगा, रोकेगा। क्यों? शराब पीने वाले को कोई नहीं टोकता। ये अच्छी चीज़ों को रोक क्या करते हैं? हाथ पकड़ते हैं, है ना। बुराई में कोई साथ देते हैं, लेकिन अच्छाई में कोई साथ नहीं देगा। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ही है हमारा साथ देने वाला। तो आज प्रभु जी, ये मीटिंग मेरी और सनी भाई की नहीं है। आपकी इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा नहीं थी। आवाज़ देके जो परमेश्वर करवाता है, ताकि आप हो सकता है मन में व्याकुल हो रहे हो। आज हो सकता है आपके मन में चिंता हो कि कौन है। जैसे आपने कहा ना कि मुझे मैं अकेली हूँ, नहीं, कभी मत बोलना। ये वचन कहता है जगत के अंत तक सदैव वो मेरे साथ है। हालेलुया। वचन को डिक्लेयर करना चालू करो, वचन को बोलना चालू करो कि नहीं, दुनिया छोड़ सकती है, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ सकता। वो हमेशा हमारे साथ है ना। उसका वादा, ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता, उसका वादा पूरा होता है। तो बस आपको यही करना है कि डिक्लेयर करना है वचन को। परमेश्वर, मैं कुछ नहीं जानती, ये तेरा भवन है, तू संभालेगा। तूने जिस दास को भेजा है, तू वहाँ चाहता है उसके द्वारा संभाल। मैं तेरी बेटी, मुझे खड़ा कर, मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि हमारा महीने में एक बार आना है, बाकी संडे आपको देखना है। परमेश्वर आपसे बड़ी सेवा लेगा, आपसे बड़ी सेवा लेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे परमेश्वर, इस समय जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है पिता, आज उनकी सारी दिक्कतें जाए यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे परमेश्वर, तेरे बेटे ने जो वचन दिए हैं यहाँ पर पिता, वो हमारे जीवन में पूरा होगा, विश्वास करते हैं पिता। वाक्य में हमारे यहाँ पे आना, इस समय आना, ये तीसरा पहर में प्रार्थना करना, तुझे घृण व धन्यवाद करते। ये भवन तेरा, यहाँ के लोग तेरे हैं पिता। पिता परमेश्वर, जो भवन तूने बनाया है वो यूं ही नहीं है पिता, ये चमत्कारी भवन है पिता। इस भवन जो जुड़ेगा पिता, मैं डिक्लेयर करता हूं, वो मेरे जीवन में सबसे बड़े बदलाव को देखेगा पिता। उसका परिवार बचाया जाएगा पिता। इस भवन की हर जरूरत को तू पूरा करना पिता। अपने आसमानी झरोखे खोल देना पिता। अपनी बेटी के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरी दासी है मेरे परमेश्वर, जो तेरी बेटी है मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, उनके आंसू को देखना पिता। इसने वो काम करा तेरी बेटी ने पिता, जो हम सोच नहीं सकते, लेकिन ये ताकत आपने दी पिता। पिता, जो दूसरों के जीव में रोशनी बनी है पिता, इनके घर में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। इस वचन को मैं डिक्लेयर करता हूं, तू ज्योति है, और पिता आपने कहा जैसे मैं ज्योति वैसे तुम भी चलो पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज का वचन बच्चों को ब्लेस करता हूं, आज की मीटिंग को तूने ब्लेस के धन्यवाद करता हूं। हम तो यहां से चले जाएंगे, फिर आते रहेंगे, लेकिन आप सदैव इनके साथ हो प्रभु जी, आप सबके साथ हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सत्ता इस चर्च, इन लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, भवन के साथ हमेशा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।